हालेलुया। शालोम, खुदावंद की सलामती, खुदा की बरकत हमेशा आप पर, आपके खानदानों पर हमेशा कायम और दायम रहे। मेरी तरफ से मसीह यीशु में आप सबको सलाम और खुदावंद की सलामती आप पर हमेशा कायम रहे। मेरे अजीजों, मेरी बहन भाइयों, बुजुर्गों, मैं आज बहुत खूबसूरत कलाम के साथ आपके साथ मैंने हाजिर हुआ हूँ। इत्तेफाक करना, यकदिल होना या ईमान रखना। तो आइए इससे पहले कि हम कलाम को शेयर करें, मैं छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। मेहरबान खुदा, कादरे मुतलिक आसमानी बाप, लश्करों के रब, जो खुदावंद है, जो तू कादरे मुतलिक है और तू खुदा है जो खुदावंद अपने लोगों को बरकत बख्शता है। जमीन और आसमान को बनाने वाले तेरा शुक्र करता हूँ। तमाम दुनिया पर तेरा खल्क है मेरे खुदा, तूने हल किया और खुदावंद इस बात के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार खुदा, इस रोहे जमीन पर आपने हमें जिंदा रखा और आज आपके सामने है, इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। इस सारे माहौल को खुदा, फिजा को तेरे हाथों में देता हूँ खुदा। मेरे खुदा, ये कलाम जो तूने बख्शा है खुदा, इस कलाम को बांटने की बड़ी तौफीक देना मेरे खुदा, ताकि इस कलाम के वसीला से जो मैंने बरकत पाई खुदा, दूसरे भी बरकत पाने पाए। खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगता और बड़े ईमान से पा लेता, आमीन। मेरे अजीजों, आज के दौर में जो बेदीनी का दौर है, इसके अंदर आज हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करें। नंबर एक, घर के अंदर से शुरू करता हूँ। अगर घर के अंदर भाई भाई के साथ इत्तेफाक करे, बहनें बहनों के साथ इत्तेफाक करे, माँ बेटी के साथ और बाप बेटे के साथ इत्तेफाक करे, मियाँ बीवी आपस में इत्तेफाक करके बैठे और सास बहू के साथ अगर इत्तेफाक करें तो बहुत कुछ हो सकता है। शहर के अंदर, इलाके के अंदर अगर अच्छे दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करें और चर्चिस के अंदर, नंबर 3 है चर्चिस के अंदर पास्टर और कलीसिया के साथ इत्तेफाक करें और कलीसिया पास्टर के साथ इत्तेफाक करने वाले। मेरे अजीजों, इन चीजों में जब इत्तेफाक किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है आप सब जानते हैं। जब घर के अंदर बहन भाई आपस के अंदर इत्तेफाक करते हैं और पूरा खानदान बैठकर इत्तेफाक करता है तो उसके अंदर खुशहाली आती है। और अगर इलाके के अंदर अच्छे दोस्त मिलकर इत्तेफाक करें तो खुशहाली आती है। और चर्चिस के अंदर अगर पास्टर और कलीसिया अगर इत्तेफाक करें तो मेरे अजीजों, कलीसिया तरक्की करती है, नबी नजर आती है और खुशहाली नजर आती है। मेरे अजीजों, जब ये तीनों चीजें इत्तेफाक करती हैं, इकट्ठे होती हैं, तो मेरे अजीजों लानतें जाती रहती हैं, मुसीबतें जाती हैं, दुख जाता है और वबाएं जो है वो जाती है। मुल्क, घराने, शहर जो है खुशहाल होना शुरू होते हैं। ये सब कब और कैसे होता है? जब हम इत्तेफाक करते हैं, तब खुदाया जो आसमान पर है, जो कुदरत वाला है, वो ज़ाते इलाही खुद हमारे दरमियान में मौजूद होता है। तो मेरे अजीजों, आज का जिंदा कलाम जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं, इत्तेफाक के तलब से है। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 19 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। 2 शख्स, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 2 शख्स कौन? भाई भाई हो सकता है, बहनें बहनें हो सकती हैं और मियाँ बीवी हो सकता है, सास बहू हो सकती है। ये सब चीजें जो हैं, ये खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है कि 2 अगर लोग इत्तेफाक करें तो इत्तेफाक करने से आप इस बात को जान लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि 2 अगर कोई शख्स इत्तेफाक करते हैं, इस बात को जान लीजिए कि खुदावंद कलाम कहता है कि वो जो कुछ चाहते हैं, जिस बात के लिए वो इत्तेफाक कर रहे हैं, उनके लिए हो जाएगा। लेकिन आगे 20वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जहां दो या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, वहां मैं उनके बीच में हूं। आयत के अंदर लिखा है कि 2 इत्तेफाक करे उनके लिए हो जाएगा। क्यों कार्य होगा? क्योंकि लिखा है क्योंकि। ये क्योंकि का जो लफ्ज है ये बहुत पावरफुल है और ये इस बात की नुमाइंदगी करता है कि आगे कुछ है। क्योंकि कहता है, क्योंकि जहां 2
या 3। इसका मतलब है क्योंकि का मतलब है मैंने वादा किया है। आप सब जानते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से आजाद किए गए तो खुदा ने उनसे एक वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ दिन में बादल का सतून बनकर तुम्हारे साथ होगा और रात को रात चांद की रोशनी बनकर तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, ये तमाम चीजें हमें इस बात का ध्यान करती है कि जब हम इत्तेफाक करते हैं तो उसका वादा है, जब तुम इत्तेफाक करो, बैठ जाओ किसी बात के लिए, तो मैं तुम्हारे बीच में हूं। आप सब जानते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर दानियल की किताब के अंदर 3 ऐसे शख्स हमें मिलते हैं जिन्होंने एक बात के ऊपर इत्तेफाक किया। सिदरक, मिशक और अब्दनगो, ये 3 ऐसी जिंदगियां हैं जो हमारे लिए बाइसे बरकत हैं, जिन्होंने इत्तेफाक किया, इस बात पर ठान लिया, खड़े रहे कि हम खुदा की उस आवाज को हमेशा अपने दिल में रखेंगे। और उन्होंने उस बात के लिए खड़े होकर कहा, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूं। दानियल की किताब है और उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत, वहां पर लिखा है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते थे। ये दोस्त हैं बनी यहूदा के कबीले में से, ये 2-3 शख्स जो थे ये दोस्त थे। इन लोगों ने इत्तेफाक किया कि हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है कि हमारा खुदा जो तूने आग की भट्टी हमारे लिए रखी है उसमें से बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि 2 इत्तेफाक करो और मेरे बाप के घर से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब है उन लोगों ने इत्तेफाक किया और वो हो गया। और आगे जो लिखे था, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो मैं तुम्हारे बीच में हूं। और यहाँ पर हमें इस आयत को सामने हमें नजर आती है। लिखा 3 बाब की 24वीं आयत, दानियल की किताब 3रा बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने कहा कि अपने लोगों से कहा कि क्या हमने 3 शख्सों को बनवाकर आपकी भट्टी में नहीं डाला था? उन्होंने फरमाया कि हाँ तू सही कहता है। तो उसने कहा कि मैंने 3 को डलवाया था लेकिन मुझे 4 वहां पर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है खुदा सच्चा है मेरे अजीज। जब हम इत्तेफाक करते हैं, जब हम ईमान पर खड़े होते हैं, जब हम खुदा की कुदरत को अपने दिल में लेते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा का वादा है कि वो आपके बीच में होगा। और आप सब जानते हैं कि वो उनके बीच में नजर आया ताकि खुदा और खुदा की कुदरत, खुदा का जोर उनमें से नजर आए। और मेरे अजीजों, वो कहता है कि जो कुछ तुम मांगते तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा। और उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, तू हमारे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा खुदा तेरी आग की भट्टी में से बचाने की हमें कुदरत रखता है। और खुदा ने उनको बचाया। मेरे अजीज भाई, आप सब जानते हैं खुदा ने सिर्फ यही नहीं बचाया। कलाम मुकद्दस के अंदर अगर हम बहुत ज्यादा मतालिया करें तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है। आप सब जानते हैं अलीशा की किताब का अगर मतालिया करें तो शुरू में खुदा ने जब अलीशा का चुनाव किया, उसको कहा कि यशवा का, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, यशवा का, जब मूसा मार गया तो यशवा को खुदा ने कहा कि तू कौम बनी इसराइल को वहां पर लेके जाएगा। और वहां पर लिखा है, उसने कहा कि ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तेरा ध्यान शरीयत की जुबान पर, तेरे मुंह के अंदर हमेशा कायम और दायम रहे। और उसने इस बात को कहा कि मैं उस हवाले को जरा पढ़ना चाहता हूँ। यशवा की किताब है, उसका पहला बाब है। ये बहुत अच्छी आयत है, बहुत दफा आप लोगों ने पढ़ी सुनी है। यहाँ पर लिखा है शरीयत की ये किताब, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन रात उसी का ध्यान हो ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सबब पर, जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी सरफराजी खुदा उस वक्त देता है जब हम कलाम को अपने दिल में रखते हैं, जब खुदा की बातों को हमेशा कायम और दायम रहते हैं,
जब हौसला नहीं हारते। आगे लिखा है, 9वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने कहा क्या मैं तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो। सबसे पहले इंसान से कहता है खुदा, कहता है मजबूत हो, हौसला रख, खौफ न कर और बेदिल ना हो। जब हम इन चीजों पर हम कायम और दायम रहते हैं, ईमान रखते हैं, इत्तेफाक करते हैं कि जो कुछ हम आज मांग रहे हैं खुदा ऐसा करेगा मेरे से। और उसके आगे लिखा है क्योंकि उसका वादा है, उसने वादा किया है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू चाहे तेरे साथ साथ रहेगा। आमीन। खुदावन बहुत बड़ा है मेरे अजीजों, खुदा कादिर मुतलिक है। आज दुनिया के अंदर हम मुसीबत और दुख के अंदर है, लेकिन आज हमें जरूरत है खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें, खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर ईमान रखें। और आप सब जानते हैं जब उन्होंने इस बात पर ईमान रखा, उसने 4 शख्सों को देख लिया। इस आयत को सामने नजर आती है, उसने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे तो मैं तुम्हारे बीच में आऊं। और उसने इसकी निशानदही की इस अल्फाजों की कि खुदावन का कलाम बयान करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में। और उन्होंने कहा कि फेंके तो हमने 3 थे, लेकिन 3 की बजाय 4 क्यों है? वो हमारा खुदा है जो वादों का सच्चा है, बड़ा खुदा है और हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है मेरे अजीजों। और आप सब जानते हैं कलाम जो हमारे लिए बाइस बरकत उस वक्त बनता है जब हम कलाम पर सरफराजी उसने, आप सब जानते हैं तो उस शख्स ने खड़े होकर जब बुलंद आवाज से इनको निकाला तो उसने आवाज देकर कहा सिद्रक मिसक अब्दनजू का खुदा मुबारक है, वो मुबारकों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है और हमेशा खुदा अपने लोगों के साथ है मेरे अजीजों। और उस वहां पर लिखा है, उसने कहा सिर्फ इसी खुदा की इबादत की, अगर कोई इसके अलावा इबादत करेगा उसको काट दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। और मेरे अजीजों लिखा है वहां पर सदरक मिसक अब्दनजू को खुदा ने सरफराज किया। आज खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, आज खुदा मुझे और आपको तसल्ली और इत्मीनान देना। आज इस बेदीनी के दौर में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम बहुत ज्यादा दुखों में हैं, हम बहुत ज्यादा वबा की उस परेशानी के आलम के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन आज हमें ईमान रखने की जरूरत है, आज हमें खड़े होने की जरूरत है। ये खुदा बहुत सारे लोगों को बचाने वाला हो। और जो लोग खड़े होते हैं मेरे अजीजों वो अपने घरों को बचा लेते हैं, जो लोग खड़े होते हैं मेरे अजीजों वो शहरों को बचा लेते हैं, जो लोग खड़े होते हैं मेरे अजीजों खुदा उन मुल्कों पर अपनी बरकत को दे देता है। और आप सब जानते हैं कि इन लोगों ने उस मुल्क को भी बचाया, सरफराजी दी, कौम बनी इसराइल को भी सरफराजी और उनको भी सरफराजी दी और खुदा के नाम को बुलंद हो और बाला भी किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ईमान रखते हैं कि खुदा कादर है, खुदा मुतलिक है और खुदा हमारे साथ है। आज मेरे अजीजों बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को अपने दिल में, आज बहुत ज्यादा जरूरत है इस कलाम पर अमल करने की जरूरत है। आज भाई भाई का नहीं, आज बहन बहन की नहीं, आज बच्चे अपने माँ बाप के नहीं, आज कलीसिया पास्टर की नहीं और आज पास्टर कलीसिया का नहीं है। क्यों आज ऐसे दुख, आज ऐसी तकलीफें? क्योंकि ये सब चीजें आज हमारे दिलों के अंदर। आज जरूरत है मेरे अजीजों कलाम पर खड़े हो जाएं, घर से शुरुआत करें, अपने भाई के साथ इत्तेफाक करें। जो मेरा भाई कहता है मैं उस बात पर इत्तेफाक करूंगा, जो मेरी बहन कहती है मैं उस बात पर इत्तेफाक करूंगा, जो मेरी बीवी कहती है, जो मेरा शौहर कहता है मैं आज उस पर इत्तेफाक करूंगा, आज जो मेरी सास कहती है, आज जो मेरा बहू कहती है, इसके ऊपर इत्तेफाक करने की जरूरत है मेरे अजीजों, ताकि खुदा आपको आपके घराने को बहुत ज्यादा बरकत दे। आज मेरे अजीजों हम जिस मुसीबत में दुख का शिकार हैं उसका सबब है क्योंकि हम कलाम को अपने दिल में रखते। उन लोगों ने सिदरक मिसक अब्दनजू ने बड़ा ईमान रखा कि यशवा से खुदा ने कहा था कि तू इस बात का फिक्र न कर। आप सब जानते हैं हमें कलाम मुकद्दस के अंदर एक बात बड़ी खूबसूरत मिलती है दानियल की, हम दुआ 1 हफ्ता करते हैं, 2 दिन करते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, 2 हफ्ते करते हैं, हम बेदिल हो जाते हैं। वहां पर लिखा है बेदिल ना होना, खौफ ना खाना, हौसला ना हारना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और उसने 21 दिन तक खुदा की हज़ूरी में बैठा रहा, क्योंकि वहां पर लिखा है जब उसने पहले दिन ही दुआ की थी खुदा ने आसमान को खोलकर उसके लिए जवाब दे दिया था, लेकिन शैतान के साथ उसकी लड़ाई हुई। मैं एक दिन सोच रहा था क्या खुदा पहले दिन 2 दिन लड़ाई हुई है तो क्या उसको जाने नहीं देता, तो क्यों खुदा ने उस वक्त जब्राइल को क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा, 21 दिन तक क्यों इंतजार करता रहा? इसलिए क्योंकि वो इंसान की जिंदगी को देखता है, किसका हौसला बुलंद है, क्या ये मेरे ऊपर ईमान रखता है, क्या ये बेदिल तो नहीं होगा। और दानियल ऐसा शख्स हमें मिलता है वो बेदिल नहीं
आज मेरे अजीजों, खुदा के वादों को याद रखिए, अपने घरों से स्टार्ट कीजिए, अपने शहरों अपने इलाके के अंदर से स्टार्ट कीजिए, अच्छे दोस्त लीजिए, ताकि खुदा आपको, आपके घरानों को, आपके इलाकों को, आपके मुल्कों को खुदा बरकत देने वाला है। इसलिए खुदावंद ने वादा किया है, खुदावंद यीशु मसीह का वादा मत्ती की इंजील उसका आखिरी बाब 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने कहा कि मैं जमीन पर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। आज यीशु मसीह का वादा है कि मैं जमीन के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बनी इस्राएल को इस बात को जानते थे, खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाए मैं तुम्हारे साथ। आज खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन बातों को अपने दिल में रखिए, अपने घरानों को, अपने शहरों को, अपने मुल्कों को बचाइए, ताकि घराने बरकत पाएं, मुल्क कलीसिया तरक्की करे, चर्च तरक्की करे और इलाका तरक्की करे और मुल्क तरक्की करे, ताकि हम बरकत पाएं, हमारे घराने, हमारे चर्च, हमारे इलाका, हमारा शहर बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदा हमेशा आपको, आपके घरानों को बरकत दे। इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको और आपके खानदानों को बड़ी बरकत मिले और हमेशा खुदा खुश और हमेशा उसमें रहकर खुदा की तारीफ और ताज़ीम करते रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।